गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हाउ आर यू? फाइन। ओके स्टूडेंट्स, बेटे अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आपको वोमिटिंग, फीवर, हेडेक और आपके गले में दर्द है, थ्रोट है, तो बेटे आप ज़रूर डॉक्टर से दिखाएं। ये कोविड के मेन सिम्टम्स हैं। वोमिटिंग होगी, क्लियर। दूसरा होगा भाई आपके फीवर, हेडेक होगा और गले में, थ्रोट में, मतलब यहाँ पर जलन होगी। तो ये अगर आपके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप 100% अपना टेस्ट करवाएं, ठीक है। और अपनी सेहत का ध्यान रखो, घर पर बैठे पढ़ो, मज़े करो, पर पढ़ो ज़रूर बेटे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम टाइम पर होंगे, ये मत सोचना कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कल हमने क्या पढ़ा था? एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटेंस ओनली। हमने इंडक्टर किया था ना, कैपेसिटर ओनली, केवल कैपेसिटर में, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटर ओनली। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको भी पता होगा हमें ईएमएफ की वैल्यू कितनी है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर के अंदर, इन ए कैपेसिटर, कौन फॉरवर्ड करेगा, कौन लीड करेगा? करंट लीड्स बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2। करंट आगे रहेगा और EMF lags behind from current by पाई बाय 2। तो हमारी जो करंट की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये इक्वेशन बन जाएगी करंट की, ठीक है। पावर का क्या फार्मूला था बेटे? पावर का फार्मूला आपको भी पता है। पावर का फार्मूला क्या रहेगा? पावर कल किया था, P इज इक्वल टू E इंटू आई, V इंटू आई, भाई एक ही बात है। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो देखो, इससे पहले हम एक चीज कर सकते हैं ना, इससे पहले हम क्या कर सकते हैं? I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 90। हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस ओमेगा टी, और 90 प्लस ओमेगा टी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये किस में हो जाएगा? कोस ओमेगा टी में, साइन पाई बाई 2। ये आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। तो हमारा पावर का जो फार्मूला है, P इज इक्वल टू ई इंटू आई। P इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? ई की वैल्यू आई ई नॉट साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट कोस ओमेगा टी, ठीक है। P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। एवरेज पावर निकालनी, अच्छा इसको सोल्व और करना चाहते हो और कर लो इसको। ई नॉट आई नॉट, बेटे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूला बन जाता है ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। तो पावर का क्या फार्मूला बन गया? ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है? ये हमने पावर का फार्मूला बना दिया बेटे। अब एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर का क्या फार्मूला रहेगा? पावर, एवरेज पावर के लिए बार लगा देंगे 0 से t, p से विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी, dt। तो ये यहाँ पर p डैश कितना होगा? 0 से t
ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, पी की ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डी टी और डिवाइडेड बाई 0 से टी, कैपिटल टी आएगा बेटे, यहाँ पर मिस्टेक, फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं ना, डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई टू, ई नोट आई नोट बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम 0 से 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से टी तक, तो ये डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, कल हमने किया था और ये भी हमने किया था स्टूडेंट्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखो हमने 2-3 बार कर लिया है, 2-3 बार हमने इसका इंटीग्रेशन किया है। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा 0 से टी साइन 2 ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो हमारी जो एवरेज पावर आएगी, यहाँ से बेटे इधर एवरेज पावर आएगी वो कितनी आएगी, 0। एवरेज पावर कितनी होगी हमारी, 0। क्लियर है, आ गया बेटे समझ में, ओके। एवरेज पावर 0 आ गई स्टूडेंट्स। एवरेज पावर 0 आने का मतलब क्या है, एवरेज पावर 0 आने का मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है ना, देखो सर्किट है, सर्किट के अंदर हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया, तो इस सर्किट के अंदर आई करंट मेंटेन करने के लिए हमें कितनी पावर की जरूरत होगी, 0। आई करंट, देखो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको कि यहाँ पर करंट भेजने के लिए हम ईएमएफ लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं कोई, तो यहाँ पर भेजने के लिए, करंट भेजने के लिए, करंट मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर पावर की जरूरत नहीं होगी, पावर की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब भी हमें पावर की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल बेटे। अगर हमारे पास आइडियल कैपेसिटर है, क्या है, आइडियल कैपेसिटर है, तो उसके अंदर सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो बेटे बेशक से पावर चली जाए, ठीक है, हमें उसके अंदर आई करंट मिलता रहेगा। पावर जो आई करंट को मेंटेन करने के लिए पावर रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 0 पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आइडियल कंडक्टर के लिए है ये, आइडियल कैपेसिटर के लिए, सॉरी, आइडियल कैपेसिटर के लिए पावर कितनी होगी, 0। एवरेज पावर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब देखो पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स, पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, नोट कर लिया था ना, आपको इक्वेशंस पता है, इक्वेशंस पता है बेटे। देखो हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी आया था, और पावर कितनी आई थी हमारे पास, ई नोट आई नोट साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर कोस का वेरिएशन, यहाँ पर साइन का वेरिएशन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। तो इसका ग्राफ हमें जब बनाना होगा, एग्जाम के अंदर ये ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिवाइस है ये ग्राफ कल भी किया था हमने, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी डिवाइस है। तो सबसे पहले ईएमएफ की जब हम ये यहाँ पर π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये यहाँ पर टाइम कितना होगा T/4, ये टाइम कितना हो जाएगा T/2,
ये 3t/4 और ये टाइम कितना होगा t। पहले ईएमएफ की इक्वेशन बनाते हैं ई आई और पी, और इधर ये वेरिएशंस रहेंगे। ई की इक्वेशन साइन है, साइन 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 90 पर मैक्सिमम, ये फिर इसके बाद ये पक्का है, ये साइन की वेरिएशन है, ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। आई नोट कोस ओमेगा टी, कोस कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस कोस वर्टिकल, हमने माइनस कोस किया था वो, इसीलिए यहाँ से, ठीक है। ये कोस यहाँ से स्टार्ट होगा, जब ये 0 पर 90, जब ये 90 पर पहुंचेगा तो ये 0 पर, ये 180 पर जा चुका होगा, करंट फॉरवर्ड करेगा, लेट करेगा, जब 180 पर पहुंचेगा तो ये कहाँ चला जाएगा 270 पर, जब ये 270 पर जाएगा तब ये कहाँ पर चला जाएगा 360 पर, जब ये 360 पर पहुंचेगा तो ये यहाँ से इस तरह से। और बेटे ये ध्यान रखना, आई की वैल्यू थोड़ा कम रखना, ठीक है। ये आई नोट आई की इक्वेशन हो जाएगी। और जब पावर दो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर ये आई यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, ये पावर है, ये पावर। तो बेटे ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे था, एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि आपको ये ग्राफ दे रखा था, आइडेंटिफाई द सर्किट, कौन सा सर्किट यहाँ पर कनेक्ट है। तो बेटे कौन सा सर्किट कनेक्ट है, कैपेसिटर कनेक्ट है, फिर इसके अंदर अलग अलग कितना फेज डिफरेंस है, इस तरह के नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये एक एग्जाम के अंदर 10 ईयर में दिया हुआ है, और एग्जाम में आया हुआ था, दिया हुआ नहीं था, एग्जाम में आया हुआ था। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। तो एवरेज पावर विद रेसिस्टर पढ़ा, इंडक्टर पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक देखो, टोटल पावर कितनी आई, टोटल पावर ऑफ L प्लस C प्लस R, L में 0, C में 0, इसमें आई थी EV ठीक है। ये टोटल पावर आनी चाहिए, अगर हम अकेले L को करें, अकेले C को करें और अकेले R को कनेक्ट करें तो हमारे पास टोटल पावर ये आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये आती है, हम LCR को सीरीज में जोड़ देते हैं, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद, कर लिया नोट वर्ड, करो इसको नोट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। हमें क्या करना है, LCR सर्किट सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। देखो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट, LCR सर्किट है बेटे। अब हमारे पास LCR सर्किट है, LCR सर्किट के अंदर पहले ई की इक्वेशन बनाओ, सेम वही मेथड करते चलो जो आपने किए हुए हैं, वही वाले मेथड करो जो आपने कर रखे हैं, ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, लेट VL इज ग्रेटर देन VC, तो I क्या हो जाएगा, बोलो थोड़ा सोचो, आपने किया था, लेग फॉरवर्ड रहेगा करंट या बैकवर्ड रहेगा, लेग्स बिहाइंड करेगा, क्या करेगा। तो VL ग्रेटर देन VC था, VL ग्रेटर देन VC, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस प्लस का आया था पक्का, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस का आया था बेवकूफ,
ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, फाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखने से पहले हम ये भी लिख सकते हैं, ये लाइन, इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, वी एल ग्रेटर देन वी सी है, वोल्टेज लेट्स द करंट बाय फाइव, कितने फेज डिफरेंस से, फाइव, बाय फेज ऑफ फाइव। या ये भी कह सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, और करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय, करंट लैग बिहाइंड कर रहा है बाय पाई बाय 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है? तो बेटे इसको हम सोल्व करें, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आइडेंटिटी हम लगा देते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का देखो आइडेंटिटी हमने लगाई है, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी बेटे, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी लगाई हमने। बस तो अब पावर कैलकुलेट करनी है हमने। पावर का क्या फार्मूला होगा, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई होगा, पावर इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और भाई आई की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ये सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दी, ये क्या किया है हमने, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ई नोट आई नोट, P इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव माइनस, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ये बेटे देखो इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दी हमने, और इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव, साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई क्या आ गया, कोस फाइव आ गया। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको एवरेज पावर के फार्मूले में पुट कर देते हैं। पावर इज इक्वल टू, एवरेज का फार्मूला हमें पता है, एवरेज निकालने का, पी डी टी, जिसका एवरेज निकालना हो उसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दो और डिवाइडेड बाय टाइम का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू, कॉमन निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t, 0 से t तक इसका इंटीग्रेशन। ठीक है बेटे, पहले इसको नोट करो। हाँ बेटे, कर लिया नोट? देखो अब तो सिंपल हो गया ये, हमें इंटीग्रेशन के इसके विद रिस्पेक्ट करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा यहाँ पर dt नहीं लिखा, मल्टीप्लाइड बाय dt और लिख लेना बेटे, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, dt आएगा। तो देखो p इज इक्वल, p किसके इक्वल होगा,
ई नोट आई नोट, और इस 0t dt का इंटीग्रेशन करेंगे t आ जाएगा। ऊपर वाली जो क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 0 से t तक इंटीग्रेशन होगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t कोस फाई माइनस साइन ओमेगा t कोस ओमेगा t कोस फाई मल्टीप्लाइड बाई dt। इस कंप्लीट का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना एक बार। ई नोट आई नोट बाई टी, हमने यहां से इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। कोस फाई कॉमन ले लिया, सॉरी कोस फाई कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, माइनस इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, कोस फाई कॉमन ले लिया, इसमें क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से t तक। ठीक है, यहां से कॉमन ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, dt को दोनों के साथ ले लिया। स्टेप्स क्लियर हुए बेटे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन हमने किया, इसका इंटीग्रेशन हमने किया, तो इंटीग्रेशन की जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब हमने 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन किया था, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, t/2 आई थी। ये करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से t तक किया था, ये आ गई थी t/2। इसका भी हमने आज ही किया था बेटे, 0 से t, इसको हम साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 0 से t 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या था, 0 से 1/2 तो कॉमन ले लिया, ठीक है, और साइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आया था, ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आया था, 0। तो ये वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर दें। नोट करो बेटे, जब इन वैल्यूज को हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारे पास, थोड़ा लेंथी हो गया, लेंथी तो बेटे ये इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं आपको, ये याद रखो, अब 3-4 बार आ चुके हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे एवरेज पावर के फार्मूले में, P बार इज इक्वल टू E नोट I नोट बाई T इंटू कोस फाई। ये इसका इंटीग्रेशन कितना आया, इसका इंटीग्रेशन कितना आया, t/2 मल्टीप्लाइड बाई t/2 माइनस कोस फाई। ये इसका इंटीग्रेशन कितना आया, इसका इंटीग्रेशन 0 आया, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 0, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू E नोट I नोट बाई T मल्टीप्लाइड बाई t/2 इंटू कोस फाई, t से t कैंसल, E नोट I नोट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कोस फाई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, देखो बेटे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, E नोट I नोट √2 कोस फाई, तो एवरेज पावर, वेक्टर नहीं भाई, पावर E नोट बाई √2 I नोट बाई √2 इंटू क्या हो जाएगा कोस फाई, और ये E वर्चुअल I वर्चुअल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा कोस फाई। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बेटे आ गया समझ में? दिस इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट। ये LCR सर्किट की एवरेज पावर है। दिस इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द LCR सर्किट। क्लियर? अच्छा भाई, नोट करो इसको।
फिर इसको और डिस्कस करते हैं स्पेशल केस। देखो यहां से पहले तो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी। ओके, यहां से हम सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अकेला इंडक्टर हो तो क्या होगा, कैपेसिटर हो तो क्या होगा, और रेसिस्टर हो तो क्या होगा। एवरेज पावर का फार्मूला क्या आया है, EV/IV cos फाई। फॉर रेसिस्टर के लिए फाई कितना, फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, तो cos 0 0। तो फर्स्ट केस था फॉर रेसिस्टर, सो स्टूडेंट्स EV/IV यही तो आया था। सेकंड, अगर आपको पूछ ले फॉर इंडक्टर के लिए बताओ भाई फेज डिफरेंस कितना होता है, 90। तो ये P इज इक्वल टू EV/IV cos 90, cos 90 0। इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी आई थी, 0। थर्ड, फॉर कैपेसिटर यहां पर P कितना था, EV/IV cos 90, क्योंकि फेज डिफरेंस फिर से 90, ये कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो बेटे आप उन तीनों की बजाय इस मेथड को भी याद कर सकते हो और लास्ट में लिख सकते हो फॉर इंडक्टर फेज डिफरेंस इज 90, तो पावर कितनी आएगी, एवरेज पावर, ये पावर नहीं है बेटे, एवरेज पावर, बार लगाओ इसके ऊपर, एवरेज पावर कितनी आएगी, 90 आएगी। क्लियर, पक्का, अच्छी तरह से आ गया बेटे समझ में। ओके अच्छा भाई, अब देखो यहां पर हमने LCR सर्किट जब पढ़ा था, अकेला L प्लस C प्लस R में पावर ऐड की थी, तो हमारे पास IV EV आया था, एवरेज पावर। ठीक है, L की अलग कैलकुलेट की, C की अलग कैलकुलेट की और R की अलग कैलकुलेट की। बट स्टूडेंट्स हमने LCR कनेक्ट किया तो पावर क्या आई थी, EV/IV cos फाई। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रू पावर। इसको क्या कहते हैं, हम नेमिंग कर दी ट्रू पावर, और इसको क्या कहते हैं, अपीयरेंट पावर। दिस इज नोन एज अपीयरेंट पावर। जो L, C और R तीनों को अलग अलग कैलकुलेट किया, तीनों को ऐड किया, तो जो पावर आई थी वो आई थी EV/IV, और इसका क्या नाम था, अपीयरेंट पावर। बट हमने तीनों को जब सीरीज में कनेक्ट किया तो हमारे पास EV/IV cos थीटा वर्चुअल वैल्यू, RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, समझते होगे ना। RMS के दो नाम और थे, RMS के साथ साथ दो नाम और कौन से थे, वर्चुअल और इफेक्टिव। तो ये वर्चुअल वैल्यू आई है, तो ये ट्रू पावर होती है, और इसी को पावर फैक्टर कहते हैं, जो आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया था, डिलीट किया गया है। पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपीयरेंट पावर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपीयरेंट पावर। ट्रू पावर बाय अपीयरेंट पावर। ट्रू पावर कितना, cos EV/IV cos फाई, अपीयरेंट पावर कितनी, EV/IV, तो पावर फैक्टर कितना आ गया बेटे, cos फाई। दिस इज पावर फैक्टर। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। ओके, तो ये पावर फैक्टर होती है। इसके साथ एक चीज और आप अगर याद करना चाहते हो कर सकते हो, वो पावर जिसको मेंटेनेंस के लिए, नहीं बेटे सॉरी, वो करंट जिसको मेंटेनेंस के लिए 0 पावर की रिक्वायरमेंट हो, द पावर सॉरी द ओके, चलो इसकी डेफिनेशन पहले तो इसको नोट करो। ट्रू पावर, पावर फैक्टर क्या होता है,
फिर इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। 2 मिनट का टाइम और लगेगा बेटे, तो शायद ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाटलेस करंट क्या होते हैं? अभी आपने ये टॉपिक किए हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट those currents which require no power for their maintenance, जो जिन करंट्स को मेंटेन रहने के लिए सर्किट में आई करंट था, आई ही रहे, कोई पावर की जरूरत नहीं होती, उन करंट को हम क्या कहते हैं? वाटलेस करंट कहते हैं। दीज आर नोन एज वाटलेस करंट्स। ठीक है, तो इंडक्टर जो हमारा है और कैपेसिटर जो हमारा है, क्या क्या बेटे? इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके अंदर पावर कितनी चाहिए? 0। तो ये क्या होते हैं? वाटलेस करंट। ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? वाटलेस करंट। और ऐसा किस में होता है? आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर के अंदर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेटे आपको एवरेज पावर और ये ग्राफ जरूर करने हैं। ग्राफ एग्जाम में आए हुए हैं, एवरेज पावर एनसीआर सर्किट की एग्जाम में आई हुई है, इंडिविजुअल की भी आई हुई है, एल की, आर की, सी की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इनको आप रिवाइज करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बेटे अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखो। सिम्टम्स आपको बताए हैं बेटे, अगर वो सिम्टम्स होते हैं तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।